शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 का पार्ट बी, जिसमें हमने या पार्ट 2 जिसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट यूनिट 1 स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, और इसके साथ जो रिलेटेड इसके ब्रांचेस हैं पेज नंबर 6 पे। तो 2 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए थे। अब ब्रांच नंबर 3, ऑसिलेशन एंड वेव्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ठीक है, अब वो ब्रांच जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब आगे और पीछे जो मोशन है। ठीक है, जिस तरह हम सिंपल पेंडुलम लेते हैं, एक बॉब लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं थ्रेड के साथ, और इस पे हम फॉर एग्जांपल फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और इधर से इस बॉडी को छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह मोशन करेगा ना। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे मोशन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। या अगर हम एक मास कनेक्ट कर लेते हैं स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग हमने कनेक्ट किया है मास के साथ, ठीक है, और इसको हम प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो फिगर होगा वो इस तरह आ जाएगा। अब ये फोर्स हम रिमूव करेंगे तो ये इस तरह का मोशन करेगा ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि कितने हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। असल में वेव्स भी हमारे पास ये डिस्टर्बेंस है किसी भी, जिस तरह हम वाटर में स्टिल जो वाटर होता है हमारे पास, उसमें एक स्टोन हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास इस तरह जो सर्कल्स बनती हैं ना, वेव्स बनती हैं ना। ठीक है, तो वेव भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसके एग्जांपल आप देखिए, स्प्रिंग, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स, जिस तरह हम बोलते हैं तो उसमें भी साउंड एनर्जी कैरी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब नंबर 4 देखें, ऑप्टिक्स है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज और डिटेक्ट इट। वो ब्रांच जिसमें हम नेचर यानी जो हमारे पास कुदरत होता है, प्रोपेगेशन का मतलब स्प्रेडिंग, तो सी करना, फैलना, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होना, ठीक है, रिफ्रैक्शन जब इस लाइट एनर्जी की, इसमें हम क्या पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, लाइट। ठीक है, तो लाइट की हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोपेगेशन के किस तरह डिस्पर्स होती है, रिफ्लेक्शन वो लाइट हमारे पास वो बाउंस बैक होती है किसी मटेरियल से, किसी हार्ड मटेरियल से, या रिफ्रैक्शन का मतलब कि वो लाइट उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज होती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिस्पर्सन वो मुख्तलिफ एंगल्स पे हमारे पास डिस्पर्स होती है, स्प्रेड होती है। एंड वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, वेव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारे वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट वेव्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ये हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, और इसके एग्जांपल क्या है, मिरर है। ठीक है, जब हम मिरर में देखते हैं तो इंसिडेंट लाइट रेज जाती है टुवर्ड्स द मिरर और वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे आंखों तक, तो वो चीज़ हमारी तरफ वो दिखाई फिर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में है। ठीक है, मिरर है, इस तरह लेंसेज हम स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, ऐनक वगैरह में यूज़ करते हैं, या टेलीस्कोप जो है वो हम लार्ज प्लैनेट्स को देखने के लिए, ये भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास वो काम आते हैं ऑप्टिक्स में। अब नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म,
branch है the branch of physics in which we study about static as well as moving charges and associated physical phenomena। अब फर्स्ट जो हमारे पास चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज हमारे पास किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो सेकंड जो बॉडी होती है वो किस तरह अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। तो ये चार्जेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक और दूसरे को हम कहते हैं मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये दो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखिए सिंपल एग्जांपल है, जब हम हेयर रब कर लेते हैं कम के साथ, जिस तरह हम हेयर बनाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ कंघी की मदद से, तो और अगर सेकंड वो हम कम कर लें और सेकंड हमारे पास क्या वो पीसीज ऑफ पेपर हों और वही कम उस पर उसके साथ वो क्या करें अटैच करें, तो वो पीसीज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल है स्टैटिक चार्जेस की, ठीक है। या मूविंग चार्जेस, जिस तरह हम घरों में सर्किट्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजली के लिए, तो ये हमारे पास एग्जांपल है मूविंग चार्जेस के लिए। तो स्टैटिक का मतलब है कि ये चार्जेस हमारे पास रेस्ट में होते हैं और मूविंग चार्जेस वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो असल में ये दो अलग ब्रांचेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिज्म अलग है। और इसके एग्जांपल आप देखें, इलेक्ट्रिकल चार्ज जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी बॉडी के जिससे दूसरी बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल होती है। सर्किटरी, जो मेन सर्किट हम यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स हम यूज़ करते हैं, देखें मैग्नेट्स जो कि किसी भी आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है। अब मैग्नेट्स किस चीज़ से बनता है, निकल और आयरन से वो बनता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी है कि आयरन पीसेस को वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखिए इलेक्ट्रो का वर्ड चार्ज के लिए है और मैग्नेट्स का जो हमारे पास वर्ड है वो मैग्नेट से निकला है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें हमारे पास चार्जेस का जिक्र भी हो और मैग्नेट्स का जिक्र भी हो, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जिस तरह एसी जनरेटर हम घरों में यूज़ करते हैं, तो उसमें मैग्नेट्स का भी जो पर्पज़ होता है वो भी हमारे पास होता है और चार्जेस भी हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी हमें वो देती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है। इस तरह ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है उसमें भी मैग्नेट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होती है, तो वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब नंबर 6 अगर आप देखिए, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। सिंपल देखें, अगर जिस तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम ड्रा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इधर हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इधर इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन हमारे पास जो नो चार्ज और प्रोटॉन पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एटम में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसकी डिस्कशन या इसकी स्टडी को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं, एटम की स्टडी को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक रीजन का हम वो स्टडी करें जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, तो इसको हम फिर कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये तो एटॉमिक फ़िज़िक्स के लिए। और न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए क्या है, ए न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देखें, एक्सरेज है, लेज़र है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम जो मटेरियल लेते हैं वो इस तरह मटेरियल लेते हैं कि वो उससे एनर्जी बने, जिस तरह पार्टिकल्स हम उसमें लेते हैं कि उससे एनर्जी बने। अब इस इधर ये हमारे पास ये एब्रीविएशन है लेज़र का, लाइट एम्प्लीफिकेटेड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये एब्रीविएशन है। इसी तरीके से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये बुक में है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तरह कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सीटी स्कैन, बॉडी के एनालाइजेशन के लिए, हम ऑब्जर्वेशन के लिए ये एमआरआई भी यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन भी यूज़ करते हैं और पीईटी स्कैन भी यूज़ करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन और एक्सरे भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल है एटॉमिक एंड
न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब 7 आप देखें रिलेटिविटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब एक तो ऑर्डिनरी हमारे पास एक फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल इस पेन को मैं थ्रो कर लेता हूँ तो ये मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं इसको वो थ्रो करूँ विद सर्टेन फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉडी को मैं इतना वो स्पीड दे दूँ कि वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उसकी स्पीड c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो, तो इस बॉडी को हम फिर रिलेटिविस्टिक बॉडी कहते हैं और इस स्पीड को हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं और इस मोशन को हम रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं। तो वो बॉडी, वो पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम इतना स्पीड दे देते हैं कि किसी सिस्टम के थ्रू कि उसका स्पीड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, ऑर्डिनरी स्पीड के बराबर ना हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो इसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिविटी में। जिस तरह बहुत से पार्टिकल्स हैं, एक्स रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, जो मोबाइल सिग्नल्स आते हैं, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए वो मूवमेंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सारे रिलेटिविस्टिक स्पीड में आते हैं या रिलेटिविटी में इसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल आप देखिए, पार्टिकल्स एक्सेलरेटर। पार्टिकल्स का मतलब यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इसको एक्सेलरेट करना, एक हाई स्पीड देना और जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बने। न्यूक्लियाई जो एनर्जी होती है, इस तरह पढ़ेंगे क्लास 10 में न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के थ्रू कि वो किस तरह हमारे पास पॉसिबल है। अब नंबर 8 देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द क्वांटा। क्वांटा इज डिस्क्रीट एंड इनडिविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब क्वांटा का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है और वो अमाउंट से निकला है। अब मैटर या एनर्जी की सबसे कम मिकदार को हम क्वांटा कहते हैं। सबसे कम मिकदार, सबसे कम अमाउंट को मैटर या एनर्जी की, उसको हम क्वांटा कहते हैं। और डिस्क्रीट का मतलब है अलहदा, अलग अलग, ठीक है। तो जिस तरह पार्टिकल्स के साथ, अब ये आप देखें जिस तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने ड्रा किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं क्वांटा। या और जितने पार्टिकल्स हैं, अभी तक 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो डिस्कवर हुए हैं 2019 तक, तो उसके साथ जो रिलेटेड एनर्जी है उसको हम क्वांटा कहते हैं। या सिंपल जो क्वांटा वो अमाउंट है जिसमें हम मास या जो मैटर या एनर्जी की सबसे कम मिकदार, उसको हम क्वांटा कहते हैं। अब एटम एंड इट्स पार्ट्स, इसके एग्जांपल हैं एटम और इसके पार्ट्स क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखें पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं 2019 तक, अभी हमने डिस्कस किया है, तो उसकी स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, बोज़ॉन, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। लेकिन 9-10 तक आप ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इससे आगे फिर आप ये एग्जांपल्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए हैं ये आप स्टडी करेंगे, ठीक है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किस तरह बनी, ठीक है। माइंड में आता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, दो एक लार्ज बॉडी था और एक स्मॉल बॉडी था, वो आपस में उसका कोलिजन हुआ और ये यूनिवर्स जो कि है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो इस यूनिवर्स की जो ओरिजिन है या इर्तिका है या इवोल्यूशन है, आगाज़ है, इवेंचुअल फेट का मतलब जो मुकद्दर है, इसका किस्मत है, वो किस तरह हुआ। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये यूनिवर्स किस तरह बना, तो ये बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पे बना और वो अलग सी स्टोरी है, वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एस्ट्रोफिजिक्स इज़ रिलेटेड टू द स्टार्स, गैलेक्सीज़, ठीक है, जिसमें हम गैलेक्सीज़ वो पढ़ते हैं, स्टार्स वगैरह या जो प्लैनेट्स होते हैं, ये एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, स्टार, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल्स अभी डिस्कवर हुए हैं,
और ब्लैक होल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रीजन ऑफ हाई ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर नो मैटर और रेडिएशन कैन एस्केप। वो रीजन है हमारे पास ब्लैक होल जिससे कोई एनर्जी या कोई हमारे पास मैटर है या कोई हमारे पास रेडिएशन है वो उससे नहीं निकल सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ग्रेविटेशनल फील्ड इतना मौजूद है कि उससे ये मैटर और ये रेडिएशन या ये एनर्जी नहीं निकल सकती। ये ब्लैक होल्स में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास branch है biophysics and medical physics, the branch of physics in which we study about the physical interactions of biological processes and application of physics health process such as prevention, diagnosis and treatment। इस तरह बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं बायो लाइफ को कहते हैं। अब लाइफ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें फ़िज़िक्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स किस तरह यूज़ करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स में। जिस तरह प्रिवेंशन है, एहतियात या डायग्नोसिस किस तरह इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। अब मेडिकल फ़िज़िक्स में ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, MRI, CT स्कैन या रेडियो ट्रेसर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, कंडक्शन एंड लिविंग सेल। लेकिन हमने किया है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तरह ये बुक में मौजूद है। CT स्कैन बॉडी ऑब्जर्वेशन के लिए दोनों यूज़ करते हैं। पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पोजिट्रॉन एमिशन। अब पोजिट्रॉन भी एक हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, इस तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। अभी हमने किया है एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स में। अब रेडियो ट्रेसर्स क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो कि रेडियो आइसोटोप में आप आगे पढ़ेंगे। इसमें यूज़ होता है ड्रग्स में, मेडिसिन में, फिर हम यूज़ करते हैं इलाज वगैरह के लिए। और कंडक्शन एंड लिविंग सेल्स, अब जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो उसके साथ वो एनर्जी हम इस तरह कह सकते हैं कि उसके साथ एक एनर्जी होती है। जब उसकी ओरिजिनेशन होती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लेता है। इलेक्ट्रिक करंट, जिस तरह नर्वस सिस्टम है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल्स के थ्रू वो बॉडी के एक पार्ट से सेकंड पार्ट तक वो हमारे पास वो सिग्नल्स कैरी कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन एंड इन लिविंग सेल्स। अभी हम ब्रांचेस हमारे पास ये कंप्लीट हो गए और ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। और इसके जो मेन ब्रांचेस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।